अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्दर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी हमारे साथ एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी यूज़ होता है। इसमें डायरेक्टली यूज़ ऑफ एटीपी होता है। सो ये हमारे साथ एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट यूज़ ऑफ एटीपी होता है। डायरेक्ट यूज़ ऑफ एटीपी। जिसमें हमारे साथ एटीपी जो है ना उसकी कंजम्पशन होती है। अच्छा जी, अगर इसको भी देखें तो ये हमारे साथ इसका जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का, ये हमारे साथ अप हिल मूवमेंट है जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक होता है। सो दे मूव देयर मूवमेंट इस अप हिल। इसका जो है हमारे साथ मूवमेंट है वो अप हिल मूवमेंट है जो कि हाई कंसंट्रेशन जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक होता है। फ्रॉम लो concentration gradient to high concentration gradient, high concentration gradient, जिसमें हमारे साथ मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है। अच्छा जी, अब बात आती है कि ये जो एनर्जी डायरेक्टली यूज़ करती है ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम है जिसको हम एटीपेस कहते हैं। ये एंजाइम जो है ना वो एटीपी लेता है, इससे एडीपी बनाता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाता है। तो इस तरह ये हमारे साथ एनर्जी का कंजम्पशन करता है। हाउ दे यूज़ एनर्जी, हाउ दे यूज़ डायरेक्टली एनर्जी। ये हमारे साथ इसमें हमारे साथ एटीपेस एंजाइम होता है जो कि हमारे साथ एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह ये हमारे साथ इसमें एनर्जी की कंजम्पशन होती है। इसमें हमारे साथ एटीपी एंजाइम होता है जो कि एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल एक हमारे साथ है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। इसमें हमारे साथ फर्स्ट एग्जांपल पे आता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। दूसरे नंबर पर हमारे साथ इसमें आता है कैल्शियम एटीपेस। अच्छा जी, जिस तरह हमें पता है कि हमारे साथ जो है ना सेल के अंदर पोटेशियम की मिकदार या अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा होती है और सेल के बाहर हमारे साथ पोटेशियम जो है ना वो कम होती है। इसी तरह सेल के अंदर हमारे साथ जो है ना सोडियम कम होती है और सेल के बाहर हमारे साथ सोडियम जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, ये एंजाइम जो है ना इस हाई कंसंट्रेशन से सोडियम को इस लो कंसंट्रेशन से सोडियम को हाई कंसंट्रेशन में ले जाता है। तो ये एनर्जी का यूज़ करता है। और इसी तरह हमारे साथ सेल के अंदर जो है पोटेशियम ज़्यादा है और सेल के बाहर पोटेशियम कम है। तो ये इस कम पोटेशियम को सेल के अंदर ले आता है। तो ये भी एटीपी यूज़ करता है। अच्छा जी, ये हमारे साथ जो है ना 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम जो है ना वो सेल के आउट हो जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम जो है वो हमारे साथ सेल के अंदर इन हो जाते हैं। इसी तरह ये एनर्जी की कंजम्पशन करता है। ये हमारे साथ सोडियम पोटेशियम एटीपेस है। ये हमारे साथ एनर्जी यूज़ करता है जो कि एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में तब्दील करता है। तो इस एनर्जी की बरकत से जो है ना हमारे साथ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक सोडियम ले जाता है और पोटेशियम जो है ना वो भी हमारे साथ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक ले आता है बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारे साथ दूसरे नंबर पर जो एग्जांपल है वो कैल्शियम एटीपेस है। अच्छा जी, अगर हम मसल में देखें तो हमारे साथ सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हमारे साथ मसल में सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कैल्शियम पंप होते हैं।
कैल्शियम ATPase होते हैं, इसको हम कैल्शियम ATPase कहते हैं, इसको हम कैल्शियम ATPase कहते हैं। अच्छा, हमारे साथ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम की तादाद ज़्यादा होती है क्योंकि ये कैल्शियम स्टोर करता है हमारे साथ, और बाहर जो है ना वो कैल्शियम की तादाद वो कम होती है। तो ये पंप या ये कैल्शियम ATPase इस सोडियम को अंदर ले जाता है रेस्टिंग कंडीशन में। जब से रेस्टिंग कंडीशन में हो तो ये हमारे साथ इस पंप के ज़रिए अंदर हो जाते हैं, और ये जो है ना वो ATP यूज़ करता है। ये ATP यूज़ करके इसको ADP में कन्वर्ट करता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, और ये हमारे साथ जो है ना कैल्शियम लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन तक ले जाता है। तो ये भी हमारे साथ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मिसाल है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ जो है ना वो प्रोटॉन पंप भी आता है, इसकी मिसाल भी हम दे सकते हैं। प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटाशियम पंप, पोटाशियम ATPase। अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक के अंदर हमारे साथ जो है ना वो हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, दे हैव मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। और इस स्टमक के बाहर जो ये सेल होते हैं इसमें हमारे साथ हाइड्रोजन कम होती है क्योंकि स्टमक हमारे साथ ज़्यादातर एसिडिक होता है, अच्छा जी, इसमें हमारे साथ प्रोटॉन की तादाद कम होती है। तो इस प्रोटॉन को स्टमक के लुमेन तक ले जाने को जो हमारे साथ जो पंप यूज़ होता है उसको हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। इसमें भी सोडियम की जो है ना, इसमें भी ATP की कंजम्पशन होती है।